गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। एक्चुअली होता क्या है, एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, क्या है आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। ठीक है ना, वहाँ एग्जिस्ट करते हैं आपके यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ठीक है, मतलब आपको दिया क्या है इसमें, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ठीक है ना, वहाँ एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग किस इक्वेशन को सेटिस्फाइंग करते हैं वो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, मतलब ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जनरल फॉर्म ये है आपका, वेयर अब यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ज़ीरो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, मतलब ज़ीरो की जो वैल्यू आर की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो से या तो बड़ी होगी या तो फिर वो उसके बराबर होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है उसमें, बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर, मतलब बी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी आर की, मतलब ये जो बी होगा ये हमेशा क्या होगा आपका आर से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ए जो होता है, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम जो था, ठीक है, मतलब जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वो जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ए क्या आपका डिविडेंड हो गया, बी आपका डिवाइजर हो गया, क्यू आपका क्वोशिएंट हो गया, आर आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइजर है हमेशा वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा आर से बड़ी होती है, और जो रिमाइंडर जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है और या फिर बड़ा उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हो गया। अब इसमें आपका डिविडेंड और इसका यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा जो मेथड है, इट इज़ यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है ना, ये किस लिए यूज़ होता है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो नंबर्स का, जैसे सपोज कि वो एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कंडीशन क्या है आपकी, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, मतलब ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जो जनरल फॉर्म है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर हमेशा ए की वैल्यू जो होगी वो बी से बड़ी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है इसको। ठीक है, अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र वो होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका क्वोशिएंट होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो बच जाता है नीचे आपका, वो आपका रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है ना, अब एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स गिवन, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। मतलब दो नंबर सपोज आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका दो नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें, आपका जैसे सपोज 38 और 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, बाकी का आप अपना सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट वन। सेकंड वन इज 196 एंड 38 220। थर्ड है आपका 867 एंड 255। ठीक है, तो 135 225 हम इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, so question number 1, exercise 1.1। ठीक है, इसका हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, 135 एंड 225। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक्चुअली में आपका होता क्या है, आपका होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कंडीशंस क्या क्या होती हैं आपकी,
ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन ये होती है। उसके अलावा एक कंडीशन क्या है आपका, ज़ीरो इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, देन आर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन बी। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं इसमें। ठीक है, तो आपका ए, अब आपको क्या बोला गया है, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, मतलब हम ए किसको लेंगे इसमें, इन दोनों में से ए लेंगे हम 225 को। तो आपका हो गया ए क्या हो गया, ए इज़ इक्वल टू 225। ठीक है, एंड बी क्या लेंगे हम, बी जो स्मॉलर होगा, तो बी होगा आपका 135। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लेकर आना मतलब आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस आपका आर रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए को बी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए क्या आपका डिविडेंड हो गया, बी क्या हो गया आपका डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो हम 225 को डिवाइड करते हैं, 225 डिवाइडेड बाई 135, ये आपका रफ वर्क के लिए। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि अगर 2 से करते हैं तो ये एक्सीड कर जाएगा 225 को। ठीक है, तो हमें इससे कम वाला लेना है। तो 135 से जब मल्टीप्लाई किया 1 को, तो क्या मिला हमें रिजल्ट 135, 5 माइनस 5 0, ये आपका हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 जगह 9, ये आपका 0। ठीक है, देन आपका क्या क्या 90। तो इसे अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड क्या है आपका 225, तो यहाँ पर लिखा 225 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका 135 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट क्या है आपका 1, क्वोशिएंट लिख दिया 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आपका 90, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 90। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाता, क्योंकि जब हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है हम एचसीएफ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो आपका डिवाइज़र जो होता है, लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता है वही आपका एचसीएफ होता है। किस केस में, जब आपका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तब। लेकिन अभी यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, सिंस we get remainder 90 which is not equal to 0, so therefore we will continue this step by taking a इज इक्वल टू, अब इसमें a क्या लेंगे हम, ये हम डिवाइजर को ले लेंगे और b क्या लेंगे हम रिमाइंडर को ले लेंगे। a इज इक्वल टू 135 एंड b इज इक्वल टू 90। ठीक है, इस केस में क्या, जब पहला स्टेप हो जाता है और हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता तो हम क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम डिवाइज़र को a बना लेते हैं और रिमाइंडर को हम b बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, देन सेकंड स्टेप क्या आ जाता है आपका, अब इस केस में क्या आपका A35 है, तो जहाँ पर आपका a दिया हुआ है फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में a दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखा मैंने 135 इज इक्वल टू b, b क्या है आपका जो आपका 90, ये 90। ठीक है, अब क्यू और आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम हम ये जो डिवीजन जिस तरीके से किया था अभी फर्स्ट स्टेप में रफ वर्क के लिए, ठीक है, सेम अपन वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका 135 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है ना, अब ये किस टेल में जाता है, अगर हम 90 को 3 बोल रहा हूँ 2 9 से 80 वो एक्सीड कर जाएगा, तो 90 को हम 1 से ही करते हैं, तो 90 1 जा ये हो जाएगा 90। ठीक है, माइनस किया 5 माइनस 0 सॉरी ये हो जाएगा 5 आपका। ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिल गया 45 और क्वेश्चन क्या मिल गया 1। तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, क्यू क्या मिला हमें 1 प्लस आर, रिमाइंडर क्या मिलता है हमें 45। ठीक है, अब यहाँ भी हमें रिमाइंडर क्या 45 मिला है, 0 नहीं मिला है। तो सेम यही की यही जो ऊपर लिखा था हमने, सिंस वी गेट रिमाइंडर 45, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी गेट रिमाइंडर 45 which is not equal to 0, therefore we will continue this step by taking a इज इक्वल टू, अब a इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में आपका a का डिवाइजर होता है। ठीक है, तो a आपका 90 बन जाएगा एंड b इज इक्वल टू, आपका b क्या होता है रिमाइंडर, तो b हो गया 45। ठीक है, नाउ वी गेट, अब हमें क्या मिलता है देखिए, अब इसे सेम वही आपका जनरल फॉर्म में लिखेंगे थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 आपका डिविडेंड बन गया, डिवाइजर क्या हो गया आपका 45। ठीक है, डिवाइजर हो गया आपका 45, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 45 टू ज़ा 90। अब इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो हम सेम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जनरल फॉर्म जो है उस फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो ए क्या दिया हुआ है आपको 90 इज इक्वल टू 45, आपका डिविडेंड हो गया मतलब बी हो गया, इंटू क्यू, क्यू कितना है क्वेश्चन आपका 2 प्लस आर, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इस केस में आपका रिमाइंडर 0 मिल गया, सो देयरफॉर, तो मैंने क्या बताया एचसीएफ क्या होगा, जो आपका फाइनल डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। मतलब इसमें फाइनल डिवाइजर मतलब जिसको अपन जब सॉल्व करने के बाद हमें जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उस केस में जो भी डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 इज क्या है हमारा 45। तो 45 क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क के लिए जो किया है मैंने, ये रफ वर्क के लिए था आपका, जो मैंने डिवाइड करके बताया। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है यहाँ से यहाँ। ठीक, ये आप साइड में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है ये। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, और एक कंडीशन क्या रहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा के केस में, 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, या फिर आर इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, या फिर मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, देन आपका इसमें क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें जो दिया हुआ है 135 225 दिया हुआ है, तो हमें ए बड़ा रखना है। तो ए बड़ा रखना मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 225 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 135 होगी। ठीक है, अब ये जो आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये किस फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप किया 225 को लेकर, तो 225 को जब डिवाइड करेंगे 135 से तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 1 आपका क्वोशिएंट मिलता है और 90 आपका रिमाइंडर मिलता है। तो ये हमने इसको जनरल फॉर्म में रख दिया, तो ये हमें ये मिला। अब क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप इस स्टेप को फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सिंस वी गेट रिमाइंडर 90, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर वी विल कंटिन्यू दिस स्टेप बाय टेकिंग। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ए हम क्या लेंगे, डिवाइजर को ए लेते हैं। ठीक है, डिवाइजर को ए ले लेंगे और रिमाइंडर को क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप फिर हम फॉलो करते हैं। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, मतलब तो 135 को जब 90 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट 1 मिलता है और रिमाइंडर 45 मिलता है। तो हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला हमको, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। तो सिंस वी गेट रिमाइंडर 45 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर जो 0 नहीं मिला, सो देयरफॉर वी विल कंटिन्यू दिस स्टेप बाय टेकिंग। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, ए किसको लेते हैं, ए हमेशा डिवाइजर को लेते हैं, तो ए आपका डिवाइजर आ गया 90 और बी आपका क्या है रिमाइंडर, तो बी क्या लेते हैं हम 45 रिमाइंडर को लेते हैं। ठीक है, सो थर्ड स्टेप क्या हो गया आपका, फिर
नेक्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर 90 क्या बन गया आपका ए बन गया, तो 90 ए आपका डिविडेंड बन गया, 45 का डिवाइजर बन गया, तो 45 से फिर डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 2, तो यह जो है 90, तो 90 आपका ए है इज इक्वल टू 45 बी है, 2 आपका क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब इस केस में क्या हुआ, हमें फाइनली रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो मतलब जो आपका डिवाइजर होगा उस केस में वो आपका HCF बन जाएगा। सो देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि उसका जो HCF था वो क्या है 45 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। बाकी के जो 2 हैं वो आप अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के केस फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पर q के होंगे आपके सम इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें फॉर्म्स दिए हुए 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो इस फॉर्म को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है आपका BQ plus 1, BQ plus 1, BQ plus 3, BQ plus 4 इस फॉर्म में है ये, ठीक है। जो जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है उसका, आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का A इज इक्वल टू BQ plus R, ठीक है। तो हमें इसे देखकर 6q plus 1 को देखकर ये समझ में आ रहा है कि 6 क्या है आपका B है, Q क्या है आपका, Q तो आपका क्वेश्चन हो गया, 1 क्या आपका रिमाइंडर है, ठीक है। सेम यहाँ पर आपका 6 आपका B है, Q आपका क्वेश्चन है, 3 क्या आपका रिमाइंडर है, 6 क्या आपका B है आपका, है ना, डिवाइज़र है, एक तरीके से देखा जाए तो डिवाइज़र है, Q क्या क्वेश्चन है, 5 क्या आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये फॉर्म में इस फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें A चाहिए। तो A क्या है, हम एज्यूम करेंगे A को, किस चीज़ को एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो किस फॉर्म में हो सकता है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के, ठीक है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं A को, लेट A be any positive odd इंटीजर, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ए है जो है उसको हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। अब ए आपका हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो ये क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा, मतलब ए इज इक्वल टू BQ plus R, इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब A इज इक्वल टू BQ plus R इस रूल को फॉलो करता है, तो इसमें कंडीशन क्या है आपकी, R की जो वैल्यू होती है, ठीक है, R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, 0 के, ठीक है। और R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा B से, ठीक है, R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा B से। सो अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के केस में, है ना। तो यहाँ पर अपन ने पहले तो लेट कर लिया, अपन ने एज्यूम कर लिया कि A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किस फॉर्म में, A इज इक्वल ना, ठीक है, ये इस A क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पहले तो ये एज्यूम कर लिया। सो अगर पॉजिटिव इंटीजर तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ plus R ये कहता है। उसके अलावा क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि 0 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू आर होगी, और B की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन R होगी, ठीक है। तो अब इसमें B क्या दिया हुआ है, हम जब जनरल फॉर्म देखते हैं तो जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है आपका, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो आपको गिवन जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ 6q plus 1, देन दिया हुआ 6q plus 3, फिर दिया हुआ है 6q plus 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जब हम इसको, इस पूरे फॉर्म को, ठीक है, जनरल फॉर्म को जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या आपका ए, तो चलो हमने एज्यूम कर लिया बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ए तो आपका ए रहा, ठीक है। देन बी क्या आपका यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है, बी क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और क्यू तो क्यू दिया हुआ है आपका, ठीक है, और आर क्या दिया हुआ है आपका 1, 3 एंड 5, आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। सो
from comparing general form of यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ EDL, वी गेट B इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब इस फॉर्म को, ठीक है, जब हम इन फॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें B की वैल्यू क्या मिलती है, 6 मिलती है। B क्या है आपका, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी 6 है आपका, तो B क्या है आपका 6 हो गया। सो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर्स का क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है आपकी क्या, कि आर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा स्मॉलर होता है किससे, बी से। ठीक है, आर जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है बी से। तो बी हमें क्या दिया हो, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर तो बच क्या जाता है इसके अलावा, 6 के अलावा, तो बी से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर को, और 0 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या बन सकते हैं उस केस में, 1 0 देन 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, अब इसमें हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 6 के बराबर नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 6 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर जो है वो 6 से छोटा है, मतलब बी से छोटा है। ठीक है, तो बी 6 से छोटा कितने, कौन कौन से नंबर्स हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे किसे, जैसे आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अपन ये रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करके इसे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट केस जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, अब बी क्यू प्लस आर, मतलब बी क्या आपका 6 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या दी, 6 दी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 6 क्यू प्लस आर, आर कितना आपका पहला वो 0, तो हमें क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 6 क्यू, ये मिला, ये फर्स्ट केस हो गया। देन सेकेंड आपका क्या है, ए इज इक्वल टू वही बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस, पहले 0 ले लिया फिर 1 लिया अपन ने, तो ये हो गया बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये मिल गया आपको, ये सेकंड केस हो गया। फिर थर्ड केस जो है आपका, देखो, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, देन इस केस में आपका क्या आ जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू 1, देन थर्ड केस में आपका 6 ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, व्हेन आर इज इक्वल टू 2, इन थर्ड केस में क्या जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, व्हेन आर इज इक्वल टू 3, देन फोर्थ केस में क्या जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, व्हेन आर इज इक्वल टू आपका 4, एंड फिफ्थ केस में क्या जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, व्हेन आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपके केसेस मिल गए। तो ये जो केसेस मिले हैं आपको, इसमें आपका 6 क्यू भी है, 6 क्यू प्लस 1 भी है, 6 क्यू प्लस 2 भी है, 6 क्यू प्लस 3 भी है, 6 क्यू प्लस 4 भी है, 6 क्यू प्लस 5 भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये आपकी 6 कंडीशंस बन गई। इसमें अगर आप 6 क्यू को कंसिडर करते हैं, 6 क्यू को देखते हैं, तो 6 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर के साथ आप किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका इवन ही आएगा। ठीक है, अब ये 6 क्यू यहाँ पे भी दिए, 6 क्यू यहाँ भी दिए, तो मतलब ये सारे क्या, ये 6 क्यू 6 क्यू 6 क्यू ये सारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। लेकिन हम इवन नंबर के साथ यहाँ पर प्लस 0 है आपका, तो प्लस 0 मतलब इवन नंबर को जब हम 0 के साथ प्लस करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ये इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ जब हम +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ हम +2, ये भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। फिर ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर को सिर्फ ऑड के साथ हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक ऑड नंबर मिलता है। ये 6 क्यू प्लस 4 ये आपका इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। ये आपका एक इवन नंबर है, ये आपका एक ऑड नंबर है, इवन प्लस ऑड क्या होता है आपका, एक ऑड नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे, केवल जो 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 3 है, 6 क्यू प्लस 5 है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ऑड इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड, सो देयरफॉर
a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, they follows the given और आस्किंग। ठीक है, गिवन और आस्किंग, गिवन और आस्किंग कंडीशन ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सो देयर फोर क्या आपका ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये जो है ये फॉलो करते हैं, दे फॉलोज द गिवन और आस्किंग कंडीशन ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या देंगे हमें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड के थ्रू आपको इसका HCF निकालना है। तो जो हमारा HCF आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और HCF कैसे निकालेंगे, ये आपका A है, ये आपका B है फर्स्ट कंडीशन में, तो हम इस इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर उसे हम स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन में 135 एंड 225 में फॉलो किया था, जो स्टेप्स, उस तरीके से स्टेप्स फॉलो करते हुए हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं बता देता हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा। हाँ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें इस क्वेश्चन में क्या था, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पूछा गया था, तो हमने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6 प्लस 4 लिखा। ठीक है, 6q प्लस 5 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पूछा गया। अगर हमें इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पूछा जाता तो हम किसे लिखते हैं, 6q को लिखते, 6q प्लस 2 को लिखते, 6q प्लस 4 को लिखते। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, इवन, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, इसलिए हमने इन तीनों को कंसिडर किया केवल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और सम इंटीजर m। ठीक है, मतलब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का मन को इस्तेमाल करके क्या पता करना है, क्या शो करना है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है, 3m के फॉर्म में हो सकता है, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम वही क्यू वे प्रोसेस है, स्टेटमेंट्स वही आएंगे आपके। ठीक है, लेट ए, इसमें क्या बोल रहा है आपको, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, इसमें ना तो इवन बोल रहा है ना तो ऑड बोल रहा है। ठीक है, इसमें केवल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ए को कंसिडर करते हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ए हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है ए। ठीक है, सो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कहता है। इसके अलावा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, 0 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, और आर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन बी, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सेम वही की वही स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पूछा गया था, इसलिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा, उसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। ठीक है, फिर आपका सेम ये कंडीशंस हैं जो आपको दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, हाँ, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, कोई पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर m, मतलब किसी इंटीजर m के लिए वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका, अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो अब आपका जो इसमें देखिए
इसको आप 6Q या तो 6Q+1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है। मतलब B क्या दिया हुआ आपको, 3 दिए हुए। तो इसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3Q प्लस R, ये हो जाएगा, ठीक है। हम इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, क्योंकि उसमें B क्या दिया हुआ आपको, गिवन में आपको 3 दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम एक B की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, ये इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, ठीक है। तो ये हो गया आपका A इज इक्वल टू 3Q प्लस R। अब A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, इसमें क्या बोल रहा है आपको, स्क्वायर करने की बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। अब देखिए, जब A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, सो देयर फोर पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी, तो बी क्या दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बी आपको 3 दिया हुआ है, ठीक। तो देयर फोर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कैन बी, अब बी आपको 3 दिया हुआ है, तो क्या बी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, ठीक है ना, रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो अगर बी आपको 3 दिया हुआ है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं आपके, देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कैन बी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट केस आप ले लो, रिमाइंडर 0 लेकर, ठीक है। तो इस केस में आपने रखा A इज इक्वल टू, क्या मिला आपको, 3Q प्लस R, रिमाइंडर 0, तो क्या मिल गया आपको, A इज इक्वल टू 3Q, ये फर्स्ट केस मिल गया आपको, ठीक है। देन सेकंड केस क्या बोल रहा है आपको, सेकंड केस हाँ, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हुए हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको A इज इक्वल टू 3Q मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर, सॉरी ये सेकंड अभी नहीं आएगा, हाँ। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर्स, ठीक है। तो स्क्वायर्स मीन्स आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव इंटीजर, इसको जो हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आपको मिलता है यहाँ पर 3Q का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका 9Q का स्क्वायर, मिला ये, ठीक है। ये हो गया 9Q स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, 3M के फॉर्म में लिखना है या तो 3M+1 के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे 3M या फिर 3M+1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें से आपका अगर मैं 3 रख देता हूँ बाहर, क्योंकि हमें 3M के फॉर्म में, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 3Q स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। तो वेयर 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू M, ठीक है। 3 स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3, ये अब 3Q स्क्वायर को आप क्या लेकर चल रहे हैं, M, तो ये आ गया आपका 3M के फॉर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया। देन आपका सेकंड कंडीशन में क्या है आपके पास, 1 है रिमाइंडर, है ना, यहाँ पर आपका व्हेन R इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है आपका, सेकंड कंडीशन है आपका A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 व्हेन R इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या है आपका 1 है, तो हम फिर इसे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 3Q होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, ये मिला, ठीक है ना। A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 3 ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 3 6Q, ठीक है। ये मिला हमें। अब हमें क्या करना है, इसको, ये जो आपका वेरिएबल्स दिए हुए इसके पावर्स के, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, 6Q स्क्वायर प्लस ये 6Q आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6Q
प्लस आपका 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, 3m+1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 3m+1 के फॉर्म में, तो अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ये दोनों को लेकर हम पहले तो हम 3 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 3q² प्लस यहाँ से आपका 3 कॉमन, यहाँ से भी बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ से बाहर निकला 3 3 9, q²। अब यहाँ से भी 3 आपका बाहर निकला, तो क्या आ जाएगा आपका 2q। ठीक है, ये हो गया, देन आपका +1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें किस फॉर्म में चाहिए यहाँ पर 3m+1, तो ये +1 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेयर 3q² + 2q = m। ठीक है, तो ये 3q² + 2q क्या हो गया आपका, m के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m+1 ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3m+1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड केस। देन आपका थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में क्या आपका a = 3q प्लस, अब आपका 0 हो गया, 1 हो गया, देन नेक्स्ट क्या आपका 2 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन 2। ठीक है, वेयर r = 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर करना है, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने एक ही बार लिखा है, आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, देन यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा ऊपर ऑन स्क्वायरिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपका किस फॉर्म में है, 3q ये a² प्लस आपका b² प्लस आपका 2 × a क्या दिया हुआ है 3q × आपका 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 3 3 9q² प्लस आपका 2 2 4 प्लस 2 3 6, 6 × 2 6 2 12q, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, अब जो एक बार और लिख देता हूँ इसे, 9q² + 4 + 12q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स का जो पावर है उसके हमें उस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9q², ये आपका +2q है, तो +2q इधर आ जाएगा आपका 12q, ये इधर आ जाएगा आपका +4। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3m+1 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम चाहें तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे हम लिखेंगे 9q² + 12q + 3 + 1, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है 3 को, तो 3 आपका कॉमन निकला, एज़ पर अपना रिक्वायरमेंट जो भी है 3m चाहिए अपन को, तो इसलिए हमने इसमें से क्या, इन तीनों में से 3 को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 3q² + 4q + 1, यह है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9q²। ठीक है, और लास्ट में क्या आपका +1, तो ये आ गया +1। ठीक है ना, अब वेयर 3q² + 4q + 1 = m। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर जो 3q² + 4q + 1 जो है, उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 3m+1 मिल गया, क्योंकि हमने इसको पूरे को क्या ले लिया, m ले लिया, तो यहाँ पर हम 3m लिख सकते हैं, और +1 तो +1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है उस पूरे उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया जो हमने शो किया है कि द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। तो जो स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, किसी फॉर्म में हो सकते हैं, 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि हाँ ये हो सकता है। ये हो गया, बस इतना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, देन आपका 9m+1, देन आपका 9m+8। ठीक है, अब इस केस में क्या आपका, ये भी करके बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है ना। इसमें हमें क्या बताना है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसमें भी ए को क्या एज्यूम किया है अपन ने, ए को क्या एज्यूम करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ना तो ऑड बोल रहा है ना तो इवन बोल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम वही यही है जो ऊपर लिखा था अपन ने इसमें, ठीक है, दैट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब कंडीशन क्या आपकी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पहले इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसके अलावा क्या कंडीशंस थी, जीरो इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू आर और स्मॉलर देन बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम बी अगर 9 को लेकर चलते हैं, ठीक है, बी अगर 9 को लेकर चलते हैं तो जो हमारा आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल ऑफ 3 के केस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 में लेकर चलते हैं इसको एक, ठीक है। तो ये जो अपना इक्वेशन है ये क्या बनेगा आपका, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 3Q प्लस आर, ठीक है। तो ए क्या, बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका 3, क्योंकि इसमें क्या आपको कैलकुलेशन कम पड़ेंगे, क्योंकि 3 के केस में क्या आपका 0 1 2 केवल 3 कैलकुलेशन पड़ेंगे, और अगर हम बी अगर हम एम को लेकर 9 को लेकर चलते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये 3 जो है ये 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालेंगे 0 से लेकर 8 तक का तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसे शॉर्ट करके तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं कि मतलब 3 जो है वो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो हम 9 की जगह क्या बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू 3, अब बी इज इक्वल टू 3 हुआ, यही आपका देयर फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कैन बी, सो देयर फोर पॉसिबल values of remainder can be, क्या क्या हो सकता है आपका हो सकता है r इज इक्वस टू, क्या क्या हो सकता है आपका, अब r की वैल्यू आपको b से कम रखनी है, तो मतलब 0 1 एंड 2, ठीक है। अब ये आपका क्या है, फर्स्ट केस a इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, ठीक है, वेयर व्हेन r इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया 3Q, हमें क्या बोल रहा है इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ए कितना आ गया आपका 3Q, तो हमें इसका क्यूब निकालना है, मतलब हम इसे क्यूब निकालना है, मतलब इसका क्यूब लिया तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो 27 क्यूब ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब क्यूबिक करने के बाद on taking cube we get on taking cube, इसका जब हम क्यूब लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 27 क्यूब मिलता है, ठीक है। अब इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, या तो 9m के फॉर्म में, या तो 9m+1 के फॉर्म में, या तो 9m+8 के फॉर्म में, ठीक है। और लिखा मतलब तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम किस 9 के फॉर्म में चाहिए, तो इसमें से कॉमन क्या निकला आपका 9 निकला, तो अंदर क्या बचा आपके पास 3Q क्यूब, ठीक है, 3Q क्यूब निकला। तो यहाँ पर वेयर आपका 3Q क्यूब जो होगा वो क्या हो गया आपका m हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज 9m, तो ये आ गया आपका 9m के फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है आपका, a इज इक्वल टू 3Q प्लस, अब क्या लेंगे रिमाइंडर, 1 लेंगे, 1 व्हेन r इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या मिलता है 3Q प्लस 1, वही सेम प्रोसेस यही ना। अब हमें इसका क्यूब लेना है, तो ये क्या a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब जो होता है एक, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है हमें
ये ए क्यूब है आपका, ठीक है, ये आपको केवल याद रखने के लिए ना। तो ये आपका ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये मिलता है हमें, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यूब प्लस ये हो गया 1 आपका, देन ये प्लस 3 3 ज़ा 9, ये 3 की स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 की 3 3 ज़ा 9, हो जाएगा 9 क्यू, ठीक है। अब इसमें हम सेम वही आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना ऑफ द वेरिएबल एक्सपोनेंट जो पावर दिए हुए हैं इसके, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। हमें किस फॉर्म में चाहिए, 9m, अब ये 9m तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है ये, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस m दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम इनको कंसिडर करते हैं इन चारों को। तो इन चारों में आपका कॉमन क्या निकलता है आपका, पहले तो आपको 9 चाहिए तो 9 निकाल लिया अपन ने कॉमन, अंदर के बच्चे आपके पास 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से भी आपका 3 निकला बाहर कॉमन, ठीक है, क्यू स्क्वायर फिर आपका प्लस 1 क्यू या तो क्यू, ठीक है, 1 क्यूब मतलब क्यू हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया प्लस 1 वेयर, अब यहाँ पर क्या आपका 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एम, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 9m प्लस 1, तो ये आ गया आपका उस फॉर्म में, ठीक है। सेम आपको थर्ड वाला है ना, थर्ड केस में क्या आपका r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 है आपका, तो थर्ड केस क्या बन जाएगा आपका, जो जनरल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर, आर कितना आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, व्हेन आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसे जब सॉल्व करते हैं इसका क्यूब करना है हमें, ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, अब इसका क्यूब किया तो वही सेम फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 क्यूब का क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस आपका ये बी क्यूब प्लस आपका ये 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है 3 3 9 27 क्यू क्यूब भी ही मिलेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व किया तो क्या मिलता है हमें 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8, देन प्लस ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 54, तो हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, देन प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36, तो 36 क्यू ये मिल गया हमें। अब हमें इसे क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, तो वेरिएबल्स के पावर्स के, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक है। तो हमें देखो अब हमें क्या है 9m का फॉर्म दिया, 9m प्लस 1 का फॉर्म दिया, 9m प्लस 8 का फॉर्म दिया, तो ये प्लस 8 मिल गया हमें, ठीक है। तो अब इसे में 9m में कन्वर्ट करना है इस इतने को, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो अंदर क्या बचा आपके पास 9 3 क्यूब प्लस 9 6 9 6 से 54 होता है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 9 4 से 36 होता है, तो 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8 वेयर वेयर आपका 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब जो होता है वो उसको हम एम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट ऑल दिस फॉर्म एज 9m प्लस 8, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड।
ठीक है। तो मतलब हम क्या यूक्लिडियन क्या क्या शो कर सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो किसी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 9m के फॉर्म में, 9m+1 के फॉर्म में, 9m+8 के फॉर्म में। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर 1.2. टिल देन बाय एंड टेक केयर.